माँ, रास्ते में अगर कहीं खाना नहीं मिला तो सूखा नाश्ता खाकर काम चला लूंगा। मैंने तुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है, पर तू इतिहास खोजने के चक्कर में देखना, नहाना धोना फिर मत भूल जाना। बचपन से आपके मुंह से राजा महाराजाओं की कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ हूँ। आज वही इतिहास मुझे अपनी ओर खींच कर ले जा रहा है। इसीलिए तो मेरी भी यही इच्छा है कि जो मैं कभी नहीं कर पाया, उस पुराने इतिहास की खोज तुम करो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हें राजाओं की धन संपत्ति भी मिल सकती है। जैसा भी होगा देखा जाएगा पिताजी। मुझे आज के दिन ही पूरा रास्ता तय करना है। मुझे निकलना चाहिए। और फिर लड़का अकेले ही रास्ते पर निकल जाता है। लेकिन ये गुफा की बनावट कुछ सही नहीं है। लगता है इंसानों ने पहाड़ तोड़कर इस गुफा को बनाया है। अरे, लगता है यहाँ पर नया आया है। यहाँ पर खड़े होकर तुम क्या गुनगुना रहे हो? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। सीधे सीधे बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ इस पहाड़ और गुफा का इतिहास क्या था। मुझे इतिहास जानने का बहुत शौक है। अच्छा तो फिर सुनो, ये पर्वत सम्राट देशराज का बहुत ही पसंदीदा पर्वत था। अब मुझे सब समझ में आ गया। मुझे सम्राट और इस पर्वत के इतिहास के बारे में मेरी माँ ने बताया था। अच्छा, तो ये बात है। इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के सम्राट ने अपनी संपत्ति अपने मंत्री को सौंपकर साधु का वेश धारण कर लिया था और मंत्री जी ने उनकी संपत्ति को ऐसी गुप्त जगह पर छोड़ दिया था जिसका कि आज तक किसी को पता नहीं चला। ये सब कुछ झूठी बातें हैं। यहाँ पर कोई भी धन संपत्ति नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जीव जानवरों की बदबू जरूर आती है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता। अच्छा यही होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। आज की रात इस गुफा के पास वाले पेड़ के नीचे ही गुजार लेता हूँ और कल सुबह गुफा में चला जाऊंगा। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे लग रहा है कोई जोर से चिल्ला रहा है। नहीं, वो इंसान की आवाज नहीं थी। गुफा के अंदर से बैलगाड़ी आने की आवाज आ रही है। इनके चलने की आवाज आ रही थी। अब मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज रात को ही इस गुफा के अंदर जाऊंगा और पता लगाऊंगा आखिर में गड़बड़ है क्या। अरे तुम यहाँ कैसे आए बाबा? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मुझे छोड़कर और कोई नहीं होगा। मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। जहाँ मन करता है वहीं रह लेता हूँ। जहाँ खाने को मिल जाता है वहीं रुक जाता हूँ। क्या आपको भी किसी के चिल्लाने की आवाज आई? शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम इस गुफा के भीतर जाओगे तो तुम्हें सावधान रहना होगा। अरे आपको कैसे पता कि मुझे इस गुफा के भीतर जाना है? मैं सब जानता हूँ। मैं तो यह भी जानता हूँ कि इसके अंदर 2500 साल पुराना खजाना छुपा हुआ है और बहुत सारे हीरे जवाहरात भी छुपे हुए हैं और बहुत सारे लालची आदमी इसी लालच में यहाँ आते हैं। मुझे इस गुप्त धन का राज जानना है। और फिर कुछ देर बाद लड़का गुफा के अंदर चला जाता है। मुझे लगता है कि मैं गुफा के बहुत अंदर तक आ गया हूँ, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसके पीछे सब भाग रहे थे। यह क्या देख रहा हूँ? गुफा के अंदर जाने वाले दरवाजे में ये सब क्या लिखा है? मैं जो देख रहा हूँ मुझे लगता है कि कोई अलग भाषा और अलग लिपि में लिखा है। इस दरवाजे पर जो लिपि लिखी है उसे मैं कागज पर लिख लेता हूँ। और फिर लड़का कागज पर कुछ अजीब तरीके से लिखता है।
अब एक एक करके इस लिपि को समझने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ मिला या नहीं, या फिर दूसरों की तरह तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा? अब मैं आपको क्या बोलूं, आप तो सब जानते हैं ना। अगर मैं इन प्राचीन लिपि के शब्दों को पढ़ पाता तो मैं गुफा का दरवाजा झट से खोल लेता, लेकिन मुझे यह एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा है बाबा। इन शब्दों को समझना बहुत मुश्किल है। अब मैं क्या करूं बाबा? कुछ भी सोच विचार करने से पहले तुम यह सोच सकते हो कि पहाड़ के उस पार कुछ चरवाहे हैं, तुम उनकी मदद ले सकते हो। लेकिन वो लोग इसे काटना शुरू कर देंगे तो? डरने की कोई बात नहीं है, उन चरवाहों को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। इस गुप्त धन के बारे में कभी कोई नहीं जान पाया। आप सच कह रहे हैं? और क्या इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया? इस पहाड़ में आज भी वही रहस्यमय भाषा लिखी हुई है। वही भाषा गुप्त धन का रास्ता बताती है। जितना समझा था, ये बाबा उससे भी ज्यादा होशियार है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। मुझे कैसे भी करके उन लिपियों को समझना होगा। इस रास्ते को हम जानते तो हैं, लेकिन कभी इतना अंदर तक नहीं आए। धूप और पानी से बचने के लिए कभी कभी अंदर बैठे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। अब इन सबको फटाफट पढ़ना होगा। पिताजी ने जिस तरह मुझे लिपि पढ़ना सिखाया था, उस तरह तो दरवाजा खोलने का नियम एक हो या हो सो हाथ पानी रोको, तभी पहुंच पाओगे सोने के पास। ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? ये सारी बातें तो हमारे सर के ऊपर से जा रही है। लेकिन ये सब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यहाँ से 100 हाथ की दूरी पर है झरना। झरने के नीचे जब अंदर जाएंगे, उसके बाद उस पत्थर को हटाने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। यहाँ तो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। पत्थर को हटाना पड़ेगा। अभी तक कोई परेशानी नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये सब मोहरे हमारी नहीं है, ये सब सरकार की है। सरकार की अमानत सरकार को ही दे देंगे। तुम चिंता मत करो, उसके बाद इस गांव की तरक्की होगी और तुम सबको सरकारी इनाम मिलेगा। और तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं है? मैं तो बस नया नया इतिहास खोजना चाहता हूँ।